अरे नई धुन के साथ, किनके साथ, अरे भैया उनके साथ, किनके साथ, अरे भैया उनके साथ, उनके साथ, उनके साथ। मतलब तुम्हारी बातें कोई भी अजनबी शख्स सुने तो तुम्हारी बातों में कब गुम हो जाए उसे खुद को नहीं पता चलेगा। अरूसा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने उससे हर मैदान में मात दे दी, फिर चाहे वो मैदान खेल का हो, पढ़ाई का या फिर कारोबार का। मैं तो सनी के बारे में सोच रही थी, क्या जुमले लिखता है वो। फाजों को अल्फाजों के साथ जोड़ना तो कोई सनी से सीखे। वफा का नाम गर्दानते गर्दानते हमें भी अल्फाजों से खेलना आ गया। खूबसूरत अल्फाज बड़े नायाब होते हैं और मोहब्बत करने वाला ही उनको अदा कर सकता है। मैं हैरान हूँ कि आप जैसा अताई ये जुमले कैसे बोल रहा है। तुम जाओ और वफा से सारे रिश्ते ख़त्म कर दो। जब उसकी शादी हो जाए तो वापस आ जाना। मोहब्बत का दुख, मोहब्बत का दुख, मैं आपकी बात नहीं समझा। कैसे समझोगे तुम मेरी मोहब्बत को? अरूसा जिंदगी के हर मैदान में मुझसे हारती आई है, फिर वो मोहब्बत की जंग में कैसे मुझसे आगे निकल सकती है? तो आपके एहसानों के बदले मोहब्बत को कुर्बान करना होगा। ठीक है महजबीन, एहसान तुमने किया है तो बात भी तुम्हारी माननी पड़ेगी। मैं उरूसा की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊँ, लेकिन एक सबक सीखा है मैंने कि जहाँ एहसान आते हैं वहाँ मोहब्बत को कुर्बान होना पड़ता है। टिम्मी, वो एक खुशखबरी है यार, हम लोग गांव वापस जा रहे हैं। और ना लड़की नहीं थी जो मुझसे प्यार करती थी, चाहती थी मैं नाकाम निकम्मा इंसान हूँ, वो शादी के लिए हम मान गई यार। और वो जो मेरी ज़मीन थी जिसका केस चल रहा था सालों से, उसका फैसला मेरे हक़ में आ गया। अब पैसा ही पैसा होगा। सोच रहा हूँ अपने शहर जाके अपना ना बड़ा सा प्रोडक्शन हाउस खोलूँगा। और तुझे छोटे मोटे रोल्स के लिए ये सब भगाते थे ना यहाँ से वहाँ, मैं तुझे अपने ड्रामे में हीरो लूँगा। लेकिन मेरे प्रोडक्शन हाउस का ना रूल थोड़ा सख्त है, हम ओवर एक्टर्स को नहीं कास्ट करते। तो साले ऑडिशन जम के देना। यार सनी, जो काम तुम्हारा है ही नहीं वो करते क्यों? बहुत बुरे एक्टर हो यार तुम। अच्छा ये बताओ कि कल जाना कैसे, ट्रेन में या बस में? वैसे तुम्हें क्या लगता है कि अगर माजवी ने तुमसे कोई बात की है तो नैनतारा ने मुझसे कुछ नहीं कहा हो, और मुझे इसलिए बुला रही थी कि मैं उसको जोक सुनाऊंगा, उसे हंसाऊंगा? नहीं मेरे दोस्त, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। नैनतारा ने भी मुझसे वही बात की जो माजवी ने तुमसे, एहसान का बदला लेने की बात। और सनी मियाँ, बदला तो हमें चुकाना ही पड़ेगा। टिम्मी, मुझे लगता था हमेशा मोहब्बत की जीत होती है। आज उरूसा के ड्रामे की आखिरी किस्त लिख रहा था, साथ साथ मोहब्बत की जीत भी लिखती, जबकि मेरी और उरूसा की मोहब्बत का दी एंड चल रहा है दोस्त। हम ड्रामे में तो मोहब्बत को आसानी से जिता देते हैं, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में एहसान जीतते हैं। तुझे पता है, आपकी ज़िंदगी में जब एहसान आते हैं ना,
मोहब्बत की कोई जगह नहीं बचती यार। छोड़ ना, ये आखिरी टास्क पूरा करते हैं, बस चलते हैं यहाँ से। मेरा दम घुटता है अब इस घर में यार। फाइनली इट्स ओवर। तो इसी खुशी में मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूँ। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। वैसे वफा, तुम इतना तैयार किस खुशी में हुई हो? ड्रेस भी बहुत अच्छा पहना है और मेकअप भी बहुत अच्छा किया है। किसी पार्टी में जाने का प्रोग्राम है क्या? वो मैंने सोचा कि रूटीन से हट के थोड़ा तैयार होके देख लूँ। अब मेरा भी दिल करता है तैयार होने का। क्या हो गया, मैं तैयार नहीं हो सकती? अच्छा, कहीं उसकी ख्वाहिश तो नहीं है जो तुम्हारे दिल पे राज करता है? जी नहीं, उसने मुझे सादगी में पसंद किया था। और ये तैयार तो मैं अपनी खुशी के लिए हो रही हूँ। वैसे बाय द वे, तुम इतना तैयार किस खुशी में हो रही हो, अपना तो बताओ जरा। क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। एक तो मेरा ड्रामा कंप्लीट हुआ है और दूसरा आज मैं सनी से कहने वाली हूँ कि वो आकर मम्मा से मेरी और अपनी बात करे। अरे वाह यार, ये तो बहुत खुशी की बात है। आई एम हैप्पी फॉर यू। हाँ जी, बोलो क्या बात करनी थी? मम्मा कुछ नहीं, वो और तुम दोनों आज इतना तैयार हो, खैर तो है। वो आंटी अरूसा बता रही थी कि क्या कह रही थी? मम्मा वो मैं कह रही थी कि आज मेरा ड्रामा कंप्लीट हुआ है ना, तो हम सनी और टिमी को बुलाकर डिनर पे उनकी दावत करें। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? फोन कर लो और उनको बुला लो। इसी तरह खुश रहा करो, दोनों अच्छी लगती हो। और वफा तुम भी इसी तरह बन ठन के रहा करो। और नफ्सियात को सिर्फ नफ्सियात की हद तक ही रहने दो, मतलब किताबों की हद तक रहने दो। और उरूसा तुम भी राइटिंग को राइटिंग की हद तक रखो। उरूसा, तुम्हारा बाप मर गया है, लेकिन जिंदगी का एक वक्त गुजारा है हमने उनके साथ। वो वक्त भी गुजर ही गया, और ऐसा गुजरा कि पता ही नहीं चला। I'm sorry, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। अच्छा, अब तुम अपना मैसेज पढ़ लेना, फिर चाय लेकर आ जाना, ठीक है? जी जी आंटी, मैं लेकर आ रही हूँ। हाँ भाई, तो आ गया मैसेज दिल पे राज करने वाले का। वो वैसे आंटी कितनी अच्छी बातें करती है ना, क्या खूब जुमले बोल के गई है यार, कसम से बात अच्छे। अब तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो वो तुम्हें खूब जुमले सुनाएंगी। जा रही हूँ। देखो सनी, अब तुम मामा से मेरा हाथ मांग लो। हाथ ये ठीक नहीं है। सनी, तुम मामा से मेरे नहीं, हमारे, एक और प्यार से सनी, तुम मामा से मेरे और अपने रिश्ते की बात कर लो। आप यहाँ कैसे आ गए? आपको तुमने रात को बुलाया था ना दावत पे, और आप अभी से आ गए। इंतजार नहीं होता आपसे? इंतजार करना तो शायद आपने सीखा ही नहीं है। इंतज़ार करना ही तो सीखा है उरूसा। देखो ना, बचपन में बड़े होने का इंतज़ार, बड़े होकर कुछ बनने का इंतज़ार, और उसके बाद किसी से मोहब्बत की तो उसको हासिल करने के लिए इंतज़ार कर। आपके अल्फाजों के फ़ैन हैं हम, आपके जुमलों को खूब समझते हैं, लेकिन आपका ये आखिरी जुमला है ना, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। इसी जुमले का मतलब समझाने आया हूँ। उस समय किसी से मोहब्बत करता था दिलो जान से, लेकिन वो मुझसे नफ़रत करती थी, तो मैंने उसकी मोहब्बत को दफन करके उसकी नफ़रत को अपने दिल में जगह दे दी, और वक्त के साथ उसकी नफ़रत के साथ जीना सीखी है। फिर वक्त के हाथों उस बेवफा इंसान ने ठोकर खाई, और ठोकर खा के उसे एहसास हुआ मेरी मोहब्बत का, और वो मेरी तरफ वापस आ गई। उसके वापस आते ही मेरी दफन मोहब्बत ने दोबारा से सांसें लेना शुरू कर दी। मैं बस इतना बताने आया हूँ कि उसने मुझे बुलाया, और मैं ना चाहते हुए भी
उसके पास जाना चाहता हूँ। और मैं क्या हूँ? आपके ड्रामे का कैरेक्टर, जिसको आपने अपने ड्रामे में यूज़ किया। ड्रामा ख़त्म, कैरेक्टर ख़त्म, और अब एक नया ड्रामा, नया कैरेक्टर। तुमने मुझे अपना नाम दिया, अपने अल्फाज दिए। मेरे अल्फाजों को अपने नाम के साथ जोड़ के रखना, ये कहा था ना तुमने? ठीक कह रही हो, उसका नाम भी उरुसा है। उसका नाम भी उरुसा है। मतलब तुमने मुझसे नहीं, मेरे नाम से मोहब्बत की है। क्यों लिखा तुमने मेरे लिए ड्रामा? क्यों किया मेरी मोहब्बत के साथ ड्रामा? उरुसा, तुम राइटर बनना चाहती थी और तुम्हारा ड्रामा मुकम्मल करके तुम्हारा ख्वाब पूरा करना, बस यही मेरा काम था। ड्रामा मैंने लिख दिया, तुम एक राइटर बन चुकी हो, मेरा काम पूरा हुआ। ठीक है, मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं सबको ये बता दूंगी कि ये ड्रामा मैंने नहीं बल्कि तुमने लिखा है। जो एक खुदगर्ज इंसान है, जो रियलिटी में तो ये शो करता है कि उसे अल्फाजों से बहुत मोहब्बत है, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और है। अब क्या खड़े हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। हो सके तो मुझे माफ कर। चले जाओ यहाँ से। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि हमारे ख़ानदान में बहुत अरसे से एक झगड़ा चल रहा है, पर अब सुलह हो गई। और सुलह इस शर्त पे हुई है कि मेरी शादी मेरी कज़न के साथ होगी। बस यही बताना चाह रहा था मैं। तुम्हें क्या मजाक कर रहे हो? अरे नई धुन के साथ, अरे भैया उनके साथ, अरे भैया उनके साथ, उनके साथ, उनके साथ, अरे नई धुन के साथ, अरे भैया उनके साथ, अरे भैया उनके साथ, उनके साथ, उनके साथ। टिम्मी, टिम्मी, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया? तुम भी क्या टिकटॉक बनाने लगी हो? टिकटॉक? तुमसे किसने कहा कि मैंने टिकटॉक बनाना शुरू कर दिया? वो इसलिए क्योंकि कभी तुम्हें इस गेटअप में देखा नहीं ना। तुम तो अंदर से और बाहर से एक ही जैसी हो। ठीक कहा तुमने, मैं अंदर और बाहर से एक जैसी हूँ, लेकिन आज मेरा दिल बहुत खुश था। मैंने सोचा मैं घर आती हूँ तुम्हारे और सबसे बातें करेंगे मिलके, अच्छा टाइम गुजर जाएगा, इसलिए मैं तैयार भी हो गई। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया मेरा तैयार होना? अच्छी नहीं लग रही मैं? अरे छोड़ो वफा, तुम वफा हो, हर रूप में अच्छी लग। चलो अच्छा किया कि तुमने इस तरह मुझे अपना ये वाला रूप भी दिखा दिया, वरना मुझे तो लगता था कि तुम बस सादा ही रहती। चलो मेरे दिल में कोई हसरत ही नहीं रहेगी। इसमें हसरत वाली कौन सी बात है? अब तो मैं तुम्हें हर रोज ऐसे ही तैयार मिलूंगी। टिम्मी, क्या हो गया तुम्हें? कोई बात करो ना। अब बातें खत्म हो गई। मैं तो तुम्हारी तस्वीर अपनी आंखों में कैद कर। खैर छोड़, कुछ बात करते। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि हमारे ख़ानदान में बहुत अरसे से एक झगड़ा चल रहा है, पर अब सुलह हो गई। और सुलह इस शर्त पे हुई है कि मेरी शादी मेरी कज़न के साथ होगी। बस यही बताना चाह रहा था मैं। तुम्हें क्या मजाक कर रहे हो? हमें एक्टर सी भी क्या जिंदगी, सीरियस बात भी करें तो लोगों को लगता है कि एक्टिंग करो। हेलो, हाँ जोया। हाँ मैं जल्दी आ जाऊँ। बस मैं 2-4 दिन में पहुँच जाऊँगा तुम्हारे पास। हाँ परेशान मत, जल्दी आ जाऊँगा। टिम्मी,
लड़कियों की बातें अब तक खत्म नहीं हुई। और वो जो तुम लोगों ने रात को दावत पे उन 2 लड़कों को बुलाया है, उनके लिए कुछ बनाया? उनके लिए क्या बनाना, वो तो हमें ही बनाकर जा रहे हैं। क्या मतलब? क्या बना के जा रहे हैं? आंटी, सनी और टिम्मी हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा रहे हैं। पर क्यों जा रहे हैं? और अब तो उनके यहाँ अच्छे खासे पाँव जम गए हैं, मेरे कारोबार का हिस्सा बन गए हैं वो। अब क्यों जा रहे हैं? मैं एक मिनट, मैं खुद उनसे बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं मामा आपको उनको समझाने की। नहीं बेटा, अब तो बहुत जरूरी है उनको समझाना। मैं खुद बात करती हूँ। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। अरुसा, डरो मत, मैं माजबी हूँ। वफा, मैं नैन तारा, तुम्हारी दोस्त। अरुसा, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ आई हूँ तुम्हारे पास, सिर्फ मोहब्बत के लिए। मोहब्बत तो होती ही बहुत खालिस है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। मैं एक लम्हे के लिए गाफिल हो गई थी और ये भूल गई थी कि मोहब्बत छीनने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। वफा, मैंने वफा के मुकाबले में बेवफाई करने की कोशिश की, मगर मैं ये भूल गई थी कि वफा एक खालिस चीज़ है और उसमें बेवफाई की कोई गुंजाइश नहीं है। टिम्मी सिर्फ और सिर्फ वफा के लिए बना है। उरुसा, सनी ने मोहब्बत सिखाई और की भी है। उसने तो हम लोगों के एहसानात के बदले में अपनी मोहब्बत तक को कुर्बान कर दिया। लेकिन अरुसा, वो तुमसे सच में मोहब्बत करता है, तुम उसे जाने मत दो, रोक लो उसे। और वफा, तुम टिम्मी को रोक लो, वरना वफा ख़त्म हो जाए। ये तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है? हाँ, मैंने भी डरावना ख्वाब देखा। मैंने तो माजबीन और नैनतारा को देखा है। मैंने भी माजबीन और नैनतारा को देखा है। वो कह रही थी कि अपनी मोहब्बतों को रोक लो। तो आप क्या करें? अब हम सुबह का इंतजार करते हैं और जाके बात करते हैं उनसे, रोक लेते ना उनको। हाँ, मैं अपने सनी को किसी का नहीं होने दूंगी, मैं भी टिम्मी को किसी का नहीं होने दूंगी। नफ्सियात भी कहती है कि अपनी मोहब्बत अपनी होती है, किसी और को नहीं देते। हाँ, इस बार तुम्हारी नफ्सियात बिल्कुल सही कह रही है। हम जाकर ना उनको पकड़ लेंगे, बांध देंगे, कहेंगे जाके दिखाओ। हम सुबह होते ही ना उनको रोक लेंगे। हाँ, और हम उनको जाने नहीं देंगे और सुबह जल्दी उठ जाएंगे। लेकिन माजबीन और नैनतारा ने हमें बता दिया, थैंक गॉड, वरना तो वो अपने गांव चले जाते और हमें पता भी नहीं चलता। फिर हमारी शादी कैसे होती? हमारी शादी भी किसी और से होती और वो लोग भी किसी और के हो जाते। थैंक गॉड। बड़ी यादें हैं यार समीज घर से। टिकट रख लिया ना तुमने? टिकट तो रख लिए, लेकिन एक बात है टिम, इन रूमों का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। हाँ, वाकई बहुत बड़ा सा। हाँ यार, देख, आज सुबह सो के उठा, ना मैंने चीख मारी, ना शोर शराबा, ना कराटे। और अपने आप को देख, अब तुझे रात में दिखाई देता है और सुनाई भी देता है। हाँ जो नहीं। ए यार, लगता है वो दोनों आ गए। चल नहीं, चल पीछे से चलते हैं। अच्छा खासा किसी कमरे के अंदर जाके भी छुप सकते हैं। समझ नहीं आता तुम्हें छत पे आने की क्या पड़ी। जिस तरह तुम बोलते हो ना, तुम्हें राइटर नहीं तोता होना चाहिए था। सनी, रुको, तुम लोग वाकई जा रहे हो?
हाँ बिल्कुल। टिकट सिखाओ। ओए, ये क्या किया? पहले तुम ये बताओ कि तुमने हमारे साथ क्या किया? हाँ, ये क्या बदतमीजी? नफ्सियात ये कहती है कि जो लोग झूठ बोलते हैं ना उनके साथ ऐसा ही होता है, और हमें पता है कि तुम दोनों ने ये सब ना हमारे साथ क्यों किया है। नैनतारा, अब तुम ही ने समझाओ। ये तुम दोनों को भी नजर आती थी? अरे नहीं, इनकी सिर्फ आवाज आती है। सोचना ये कि ये सब हुआ कैसे? इसे तो ऐसे ही होना था क्योंकि मोहब्बत जीत जाती है। अब देखो मेरी बात सुनो, इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम लोग भी हमसे माफी मांग लो, वरना नफ्सियात का ऐसा लेक्चर सुनाओगे ना जिंदगी भर याद रखोगे। अरे नई धुन के साथ, अरे भैया उनके साथ, अरे भैया उनके साथ, उनके साथ, उनके साथ।